सता रही, शीघ्र बताओ। जब ब्राह्मण ने देखा कि कोई संत हमारे प्रति इतना सहानुभूति दिखाई दे रहे हैं तो उनके सामने एकदम मुक्त कंठ रो पड़े और चरणों में चिपक गए। किम ब्रवीमि ऋषे दुःख्यम पूर्व पापेन संचितम मदीयः पूर्वजात तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। महाराज, मैं अपने मन की बात बताऊं, ना जाने पूर्व जन्म के कितने पाप उदय हो गए कि जब मैं अपने पितरों को जल देता हूं तो पितर से आंसू निकल रहे हैं, मेरे बाद उनको जल देने वाला कोई नहीं है। महाराज, मैंने एक वृक्ष लगाया, बरसों से वृक्ष लगा हुआ है, लेकिन आज तक एक फल नहीं हुआ। एक गाय पाली महाराज, जो बरसों से बंधी है, लेकिन आज तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। कितने पाप हमारे उदय हुए हैं महाराज। संत नहीं है। संत ने कहा कि आप रो मत, और ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो संतान चाहिए, अगर संतान नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैं मर गया तो ब्रह्म हत्या आपको ही लगेगी। मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। जब ब्राह्मण ने अपनी समस्या बताई तो संत ने कहा कि अच्छे भले मैं भजन के लिए जा रहा था, हमने सोचा था कि प्रभु के लिए रो रहा होगा तो चलो इसका कुछ मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन ये तो संतान के लिए रो रहा है, पुत्र के लिए रो रहा है। तो संत ने समझाने का प्रयास किया कि ये ब्राह्मण, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में घूम रहे हो, या महान अज्ञान है। कर्मों की गति बहुत बलवती होती है, इसीलिए बेटा बेटियों के चक्कर में ना पड़ो और भगवान का भजन करो, उसी में आपका कल्याण है। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं महाराज, हमें बेटा ही चाहिए। तो जब संत ने देखा कि ये मानेगा नहीं तो दो चार उदाहरण दिया कि इनके मन की जो मंद बुद्धि है, थोड़ा ज्ञान हो इसको कि बेटा बेटियों से कुछ नहीं मिलने वाला है, और उदाहरण देने लगे। महाराज सगर के पुत्र, महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। कौन से पुत्र ने उन्हें सुख दिया? और कपिल भगवान के शाप से भस्म हो गए। तप करते करते हजारों वर्ष बीत गया, तब जाकर के भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार कर पाया। धर्मात्मा अंग हुए। उनके एक बेटा हुआ, वह एकदम नास्तिक निकल गया, बेन। तो पुत्र से बेटा बेटियों के चक्कर छोड़ो महाराज और भगवान का भजन करो। ब्राह्मण बोला, महाराज यह प्रवचन मैं भी देना जानता हूँ, हमें आपके प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। अरे आप बाबा बैरागी पुत्र का सुख जानो ही क्या? जब छोटे छोटे बच्चे तुतला करके पापा पापा कहते हैं तो कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। हमें तो
संतान ही चाहिए, पुत्र ही चाहिए। अगर आपने हमें पुत्र नहीं दिया तो आपके चरणों में अब की बार सिर पटक करके प्राण त्याग दूंगा और ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। संत की धड़कन तेज हो गई और मन में विचार करने लगे कि ये मानने वाला नहीं है, तो भगवान का नाम लेकर के एक फल दिया और कहा कि ये फल लेकर के जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान चाहेंगे तो एक बहुत सुंदर ही पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। अब तो ब्राह्मण एकदम प्रसन्न हो गए और संत से पूछा कि महाराज इसके कुछ नियम तो नहीं है? तो संत ने कहा कि हाँ, थोड़ा बहुत नियम का पालन करना पड़ेगा। शुद्ध पवित्र से इस फल को खाएं, किसी से झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें और भजन पूजन करें। अगर ये 2-4 नियम अच्छी तरह से कर लिए तो एक बहुत ही सुंदर पुत्र आपके घर में जन्मेगा। संत तो खुशी के मारे उछल पड़े और संत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण अपने घर आया और घर आकर के अपनी पत्नी धुंधली को बुलाया। अरे सुनती हो, देखो भगवान की कृपा से एक संत ने हमें फल दिया है और ये फल खा लोगे तो तुम्हें बेटा हो जाएगा। तो धुंधली आई और ब्रह्माणी बोली कि क्या लाए हो महाराज? ब्राह्मण बोला कि एक फल लाया हूं, आप खा लोगे तो इससे बेटा हो जाएगा। तो घर में जाकर के पत्नी को दिया और धुंधली मन में विचार करने लगी कि यदि ये पता नहीं कैसे किसी से टोना करवा करके लाए होंगे, कहाँ से उठा लाए फल, इसको तो मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन ऊपर से ब्राह्मण से फल ले लिया और फल को जाकर के रख दिया और ब्राह्मण से कहा कि महाराज आप जाइए, मैं अभी पूजन पाठ करके और भगवान का पूजन करूंगी, अर्चन करूंगी, उसके बाद इस फल को मैं खाऊंगी। और इधर फल लेकर के बैठी है कि खाऊं कि ना खाऊं। तब तक एक पड़ोसन आ गई और उसको सारी कहानी सुना दी। धुंधली ने कहा कि पड़ोसन से कहा कि हमारे पति देवता एक फल लेकर के आए हैं और कहा है कि ये फल खा लोगे तो बेटा हो जाएगा। अरे फल खाने से कहीं बेटा होता है? तो पड़ोसन बोली कि सिद्ध कोटि संत महात्मा फल दे दे तो बेटा हो जाता है, और फल ही तो है, इसे खाने में क्या बुराई है? फलभक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिदा स्वल्पवक्षं ततो शक्ति गृह कार्यं कथं भवेत्। धुंधली बोली, मैंने सचमुच फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अगर मैं गर्भवती हो गई तो जब मेरे पेट में बच्चा हो जाएगा तो जो घर का अकेले काम संभाले रहती हूँ वो कौन संभालेगा? तो पड़ोसन कहती है कि अपनी ननद को बुला लेना और घर का खूब काम करवाना, जब पुत्र हो जाएगा तो जब जाने लगेगी तो कुछ धन दे करके उसे विदा कर देना। तो धुंधली कहती है नाम ना ले उसका, मेरी ननद तो महाचोटी है,
एक दिन में तो हमारा घर ही साफ कर जाएगी। तो पड़ोसी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक नौकर रख लेना, उस नौकर से काम करवाना और आप आराम करना। तो धुंधली कहती है कि मैं तो आराम कर लूंगी, लेकिन घर में आग लग गई, भूकंप आ गया तो सब तो भाग के खड़े हो जाएंगे, मरना तो हमारा होगा, इसलिए मैं इस चक्कर में पड़ने वाली नहीं। धुंधली कहती है पड़ोसन से कि ये बताओ कि हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में 12 साल रहे। तो पड़ोसन ने कहा हाँ सच बात है, हमने भी सुना है। तो धुंधली ने कहा कि हे भगवान, अगर हमारा बेटा 2-4 साल रह गया तो तदा में मरणम भवेत, मैं तो बिना मौत के मर लूंगी। धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि उस फल को खाया ही नहीं, और पड़ोसन तो समझा करके चली गई अपने घर। और दूसरे दिन उसकी बहन आई। बहन आई और जब धुंधली को देखा तो उनका मुख लटका हुआ था, तो पूछने लगे। तो धुंधली ने सारा वृत्तांत सुना दिया कि हमारे पति देवता एक फल लेकर के आए हैं और कहा है कि इस फल को खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। तो बहन ने और माथा खराब कर दिया, अरे ये सब बकवास है, फल खाने से कहीं बेटा होता है, इस बाबा बैरागी के चक्कर में ना पड़ो। तो धुंधली कहती है बहन अब तो ही कुछ समाधान कर, मैं क्या करूं। तो उसकी बहन ने कहा कि ये फल लेकर के जाओ और अपनी गाय को खिला दो, देखिए इससे क्या होता है, और अब की बार मैं गर्भवती हूं और अब की बार जो बेटा होगा मैं रातों रात तुम्हें ला करके दे दूंगी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा और बेटा का बेटा मिल जाएगा। उसकी बहन ने तो और माथा खराब कर दिया। अब रातों रात ये बात पक्की हो गई। तो धुंधली ने कहा कि अगर तुम्हारे पति देवता को पता चला तो तुम्हें तो घर से निकाल देंगे। तो उसकी बहन कहती है कि थोड़ा रुपया पैसा दे देना, मैं उसका मुख बंद कर दूंगी, तुम्हें बेटा का बेटा मिल जाएगा और कोई कष्ट नहीं होगा, और तुम अपने पति को विश्वास दिलाते रहना कि हाँ मैंने फल खा लिया और हमें फायदा हो रहा है। और इधर धुंधली पेट में कपड़ा बांधे और नाटक कर रही हैं, और सीधे साधे पंडित जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, और गांव में सब संतों और महात्माओं से कहने लगे, भाई बंधु से कहने लगे कि देखना आज के 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। पंडित जी तो बहुत प्रसन्न है, पंडित जी क्या जाने कि घर में इतना नाटक हो रहा है। और कुछ समय बीता, उसकी बहन को बेटा हुआ और रातों रात बेटा लेकर के आई और धुंधली को दिया। और धुंधली सुबह होते हुई अपने पति देवता के सामने चली गई, देखो महाराज बेटा हुआ है, हाथ में लेकर के दिखा दिया। तो पंडित जी भोले भाले प्रसन्न हो गए, और गांव वालों को पता चला तो देखने वाले की भीड़ लग गई। और जिस फल को गाय ने खाया था, उस गाय के गर्भ से एक दिव्य सुंदर एक दिव्य पुत्र की उत्पत्ति हुई। सर्वांग सुंदरम दिव्यम
निर्मल कनक प्रभम। गांव वालों को पता चला तो देखने वाले की भीड़ लग गई। बधाई हो महाराज, पंडित जी बधाई हो, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहा एक पुत्र के लिए आप तरस रहे थे और भगवान की कृपा से देखो कि गाय ने भी मानो पुत्र को जन्म दिया है। हमारे पंडित जी के तो भाग्य उदय हो गए। तो पंडित जी नामकरण संस्कार कर रहे थे। गाय के पुत्र के कान गाय जैसे ही, इसलिए इसका नाम गोकर्ण रखा। और अपने पुत्र का नाम ढूंढ रहे थे कि धुंधली खड़ी हो गई। देखो जी 9 महीना कष्ट हमने भोगे, तो इसका नाम कर्ण मैं ही करूंगी। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, क्या नाम रखती हो? तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी, कोई बात नहीं। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया उभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। दोनों भाई धीरे धीरे बड़े हो गए। ख्याति तो दोनों ने प्राप्त की, लेकिन एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी महाराज जितने बड़े होते जा रहे हैं उतने बड़े विद्वान होते जा रहे हैं, और धुंधकारी जितना बड़ा होता जा रहा है, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार में प्रवृत्त हो गया। गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान होते चले गए और धुंधकारी जुआरी बन गया। घर का जितना धन था एक एक करके सबको ठिकाने लगा दिया। एक दिन घर का सारा बर्तन लेकर के बाजार में बेच दिया। अब पंडित जी सिर पकड़ के सिर पर हाथ रख करके रोने लगे और कहने लगे क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि।